जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 83। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टिक एक्सरसाइज जो करने में इजी और बहुत इफेक्टिव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी रखें। एक स्टिक को दोनों किनारों से पकड़ते हुए अपने सामने रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं और फिर स्टिक को दाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं जब तक कि स्टिक आपकी पीठ के निचले हिस्से तक ना पहुंच जाए। इस दौरान अपने हाथों को सीधा रखें और स्टिक को बाईं साइड से आगे की ओर ले आएं। इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में मदद करता है। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है और शोल्डर की स्टिफनेस और पेन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए सबसे पहले दोनों पैरों के बीच गैप रखकर और एक स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं। पीठ को सीधा रखते हुए स्टिक को अपने सर के ऊपर से सीधे पकड़ें। स्टिक को घुमाने से शोल्डर, अपर बैक एंड चेस्ट में स्ट्रेच होता है जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बेहतर होती है। ये वर्कआउट आपकी आर्म, शोल्डर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। यह आपकी कोर मसल को एक्टिव करता है जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर स्टिक को अपने कमर के पीछे रखें और उसके दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़ें। फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं ओर झुकाएं। इस दौरान हिप्स को स्टेबल रखें, केवल कमर के ऊपर के हिस्से से मोड़ें। क्षमता अनुसार रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये टमी मसल्स, साइड मसल और कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये एक्सरसाइज कमर के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए स्टिक को कंधे के पीछे से दोनों हाथों से पकड़ें। अब स्टिक को धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर ले जाएं। कुछ देर होल्ड करने के बाद कोहनी को मोड़ते हुए स्टिक को नीचे लाएं। इसी प्रकार इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट शोल्डर जॉइंट एंड रोटेटर कफ मसल को स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग बैक मसल आपके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये वर्कआउट आपकी बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर सर के ऊपर सीधा रखें। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और हिप्स को पीछे धकेलते हुए नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें और हाथों को सीधा ऊपर रखें। फिर पहले जैसी स्थिति में वापस आकर अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट आपके बैक को सीधा रखने में हेल्प करता है। ये नीज, लोअर बैक एंड एंकल के प्रेशर को कम करता है। ये वर्कआउट रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है और लेग, ग्लूट्स एंड कोर मसल को एक्टिव करके स्ट्रेंथन करता है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधों से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने कंधे के पीछे रखकर दोनों हाथों से पकड़ें। धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को नीचे मोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के एंकल को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के एंकल को छूने की कोशिश करें। इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी स्पाइन, चेस्ट, थाइस एंड बैक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। ये बैक पेन एंड स्टिफनेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज कोर, आर्म्स, शोल्डर एंड थाइस मसल को एक्टिव करती है और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ के अपने सिर के ऊपर सीधे रखें। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर मोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इस वर्कआउट के दौरान अपनी कमर और पैरों को सीधा रखें, आगे और पीछे की ओर ना मुड़ें। इस वर्कआउट को अपनी दोनों साइड से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पाइन,
हिप्स एंड शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है। ये ऑब्लिक एंड अदर कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार होता है। इस वर्कआउट की रेगुलर प्रैक्टिस से आपके टमी और साइड के आसपास जमा हुआ फैट कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को दोनों हाथों से दोनों कोनों पर पकड़ें। फिर दोनों हाथों से स्टिक को पहले दाईं ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें, फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरी साइड से इसी तरह स्ट्रेच करें। इसी प्रकार दोनों साइड से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली कमर के किनारों और पेट के आसपास का एक्स्ट्रा फैट कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये स्पाइन एंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचिंग मसल में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए आप चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, आज हमने की है स्टिक एक्सरसाइज। ये करने में इजी और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे हर उम्र के, हर वजन के लोग आसानी से अपने घर पे एक स्टिक के सहारे से कर सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।